तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को तगड़ा झटका दिया है और एक नया डायरेक्शन, एक नई गाइडलाइन इशू की है कि अब अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को अपने ई कॉमर्स मार्केटप्लेस के होम पेज पे, मींस अपने बायर एप्लीकेशन के होम पेज पे ONDC सेलर्स को भी दिखाना पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ा अपडेट है, इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट ये इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर का ऑलमोस्ट 70% बिजनेस कवर करते हैं और ये बात सबको मालूम है कि ये दोनों ही कंपनीज का जो काम करने का तरीका है वो इंडियन MSME को बिल्कुल सूट नहीं करता है। अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिन बाद जो इंडिया के छोटे मोटे व्यापारी हैं, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानती है कि ये दोनों ही कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस का जो काम करने का तरीका है वो MSME के फेवरेबल नहीं है। ये बड़े कंपनीज या बिग जाइंट्स को ही सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट भी अब एक तरीके की US की ही कंपनी बन चुकी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का शेयर लगभग 80.5 ऑलमोस्ट 81% का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब फ्लिपकार्ट भी इंडिया का नहीं है, वो भी US से ही बिलोंग कर रहा है या US फंडेड है, मींस वॉलमार्ट फंडेड है, और अमेजॉन तो ऑलरेडी US से ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही US जाइंट इस तरीके से काम कर रहे हैं कि इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और जो बैकबोन है इंडियन MSME वो टूटती जा रही है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और इन दोनों मार्केट प्लेसेस को ये कहा है कि अब आपको अपने होम पेज पे ONDC को भी दिखाना पड़ेगा और जितने सेलर्स ONDC पे सेल करते हैं उनके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे देनी पड़ेगी। क्योंकि ONDC का अभी तक बात करें तो ONDC पे लगभग 10,05,000 सेलर्स बेचते हैं ONDC पे, और अगर अब इतने सेलर्स के प्रोडक्ट अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे दिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उन ONDC सेलर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, अमेजॉन इंडिया और ये फ्लिपकार्ट ये कतई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसीलिए पिछले कुछ साल में गवर्नमेंट ने इनका इंतजार किया कि शायद ये अपने मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हमारे ONDC से लिंक करेंगे, बट ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये होगा नहीं और आखिर में वो हुआ भी नहीं। ये दोनों ही मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा होशियारी बरतते हुए अपने कोरियर को तो इंटीग्रेट कर दिया ONDC से, चाहे वो फ्लिपकार्ट का ई कार्ट हो या ATS हो जो लगभग इंटीग्रेट हो ही चुका है, लेकिन इन्होंने मार्केट प्लेस इंटीग्रेट नहीं किया। कोरियर को इसलिए इंटीग्रेट किया कि वहां पे इनका फायदा है कि ज्यादा इनको पिकअप एंड डिलीवरीज मिलेंगी, तो जो कोरियर्स इनके घाटे में चल रहे हैं वो प्रॉफिट में जा सकते हैं। लेकिन मार्केट प्लेसेस इन्होंने इनरोल नहीं किया, वो इसलिए कि आप सबको मालूम है, आप में से जितने लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, कि इन्होंने एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन करके रखा है कि अगर वहां पे आप एड्स नहीं चलाते हैं, डील में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्राइस को कम नहीं करेंगे, या आप गो लोकल में नहीं जाते हैं, मल्टीपल GST नहीं लेते हैं, इनके जो वेयर हाउसेस हैं उसमें आइटम नहीं रखवाते हैं, FBA या FBF का यूज नहीं करते हैं, या आप इनका अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं लेते हैं, तो अगर ये सारे तिकड़म आप नहीं करेंगे तो ये आपको बेचने ही नहीं देंगे, आपकी विजिबिलिटी ही नहीं मिलेगी आपके प्रोडक्ट्स को, आप परेशान हो जाएंगे। और अल्टीमेटली अगर आप ये सारा काम करने चले जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट बच भी रहा है, अगर आप कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो लगभग सारा का सारा प्रॉफिट उल्टा यही कंपनीज खा रही हैं और आपकी जेब में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिजाइंड है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद ही आप बहुत थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट अपने लिए निकाल पाओ, अदरवाइज आपका पूरा मनी उसी में सर्कुलेट होता रहता है और आपको पता तक नहीं चल पाता है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं। इसी वजह से जो इंडियन MSME है वो इन मार्केट प्लेसेस पे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि ना तो वो मल्टीपल GST ले सकते हैं और ना ही वो बहुत ज्यादा पैसा एड या कैंपेन में बर्न कर सकते हैं। तो वहां पे ये सेलर्स नहीं चल पाते और ये मार्केट प्लेसेस MSME को सपोर्ट भी नहीं करते हैं।
बस इनको चाहिए क्या कि नए सेलर्स आते रहें, खूब सारे ऐड चलाएं, पैसा बर्न करें, जिससे इनकी मोटी कमाई हो। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप मल्टीपल जीएसटी लें, मल्टीपल जो इनके बेयर हाउसेस हैं वहां पे इन्हीं के कोरियर से आइटम भेजें, उनको रेंट दें, साथ ही साथ पिक एंड पैक फी दें, बाकी सारे चार्जेस दें, तो आपको ये थोड़ी बहुत विजिबिलिटी देंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपका सारा प्रॉफिट यही कंपनीज खा जा रही होंगी। ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है, बस ये एक्शन बहुत स्लो था, इसीलिए लोगों को लग रहा था कि ये एक्शन इतना स्लो मोड में क्यों चल रहा है, नई ई कॉमर्स पॉलिसी क्यों नहीं आई है। लगता यही है कि बहुत जल्द न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी भी आने वाली है, लेकिन फिलहाल ये गवर्नमेंट का एक बड़ा मूव है। ओएनडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लगातार बात भी कर रहे हैं और जो हमारे फेजेज हैं इंटीग्रेशन पे, उस पे काम चल रहा है। शायद हम जल्दी ही अपने ओएनडीसी को इन मार्केट प्लेसेस से इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप जान लीजिए अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को बहुत तगड़ा झटका लगेगा और जो इनका खुद का कंट्रोल है वो कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगभग 10 लाख इंडिपेंडेंट सेलर्स जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे हैं, मींस ओएनडीसी पे हैं, उनको वहां पे होम पेज पे विजिबिलिटी देना या उनको दिखाना इन कंपनीज के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब देखना यह है कि ये कंपनीज इस चीज को किस तरीके से मैनेज करती हैं। ऐसा ना हो कि वो होम पेज पे दिखे भी और साथ में इनके कस्टमर को ना दिखे। अब देखना यह है कि ये कंपनीज इसको कैसे मैनेज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे करवा पाती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ओएनडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को ये अच्छे से मालूम है कि ये कंपनीज ये कतई नहीं चाहती हैं कि ये इनका जो मार्केट प्लेसेस हैं या इनके जो कस्टमर्स हैं वहां पे ओएनडीसी सेलर्स को प्रमोट किया जाए। लेकिन अब चूंकि करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है करने के लिए, तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को, सेंटर के इंस्ट्रक्शन को ये रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखना यह है कि इसमें ये कोई तिकड़म ना निकाल लें जिससे ये अपनी मोनोपोली चलाते रहें। लेकिन गवर्नमेंट अब ये बात जान चुकी है कि ज्यादा दिन तक अगर ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की मोनोपोली इंडिया में चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के छोटे मोटे एमएसएमईज ये सारे बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। पूरा का पूरा जो डोमिनेंस रहेगा इन्हीं बड़ी कंपनीज का रहेगा, इनके बड़े स्पॉन्सर्ड सेलर्स का रहेगा, छोटे मोटे सेलर्स अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाएंगे। आई होप फर्दर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और अच्छा मूव करेगी। साथ ही साथ बहुत जल्द ओएनडीसी को इनके होम पेज पे लाइव किया जाए, जिससे जो ओएनडीसी के सेलर्स हैं उनकी विजिबिलिटी भी वहां पे मिल पाए। और अगर अभी तक आपने ओएनडीसी पे इनरोल नहीं किया है तो मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट सेक्शन में कि ओएनडीसी पे कैसे इनरोल करते हैं। आप इनरोल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाई है जरूर बना दीजिए, क्योंकि होगा क्या कि आगे चल के जब आप ओएनडीसी के थ्रू लिंक हो जाएंगे तो वहां पे आप अपनी वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हैं और बहुत सारा ट्रैफिक आप ओएनडीसी के थ्रू अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ला सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद वेबसाइट का ऐड चलाना, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे आप आराम से ऐड चला सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना के आपको बता दिया है। और इजीली आप जितना मन चाहे उतना कैश बन करके ट्रैफिक ला सकते हैं। और जितना पैसा आप इन कंपनीज को दे रहे हैं जहां पे आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही, सेल्स नहीं मिल रही है, अगर उससे थोड़ा कम पैसा आप अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए ऐड में खर्च कर देंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो आप उससे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। बशर्ते रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को जरूर ग्रो कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। Thank you so much for watching.